एक बार एक राजा के यहाँ प्रधानमंत्री पद के ऊपर नियुक्ति करनी थी। ये काम सेनापति को सौंपा गया। सेनापति ने मुनादी पिटवा दी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होनी है। 3 उम्मीदवार आए, उनमें से योग्यतम का उनको वर्ण करना था। सेनापति ने परीक्षा लेने की बात कही। सेनापति ने तीनों को एक परीक्षा के तहत काल कोठरी में डाल दिया, कैद में डाल दिया और कहा कि जो इस कैद से बाहर आ जाएगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। तीनों में से एक तो सिर पकड़ के बैठ गया, माथा पकड़ के बैठ गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया। कहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे, अब तो पूरी जिंदगी जो है जेल में काटनी पड़ेगी, जेल में सड़ना पड़ेगा। बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, तो बिल्कुल ही निराश हो गया। दूसरा जो व्यक्ति है उस काल कोठरी के अंदर आगे पीछे चक्कर काट रहा है, सोच रहा है, बस सोचते ही जा रहा है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, बस सोच रहा है पर कर कुछ नहीं रहा। तीसरा जो व्यक्ति था वो दरवाजे के पास जाता है। काल कोठरी में एक दरवाज़ा था, वो दरवाजे के पास जाते ही उसको देखता है, ध्यान से उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है। खींचते ही दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो गैलरी में आ जाता है। वहीं पे सेनापति महोदय खड़े थे और उनको देख करके उन्होंने कहा, आइए, वेलकम, आपका स्वागत है, आपको बधाई हो, आप ही हमारे राज्य के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। दरअसल उसमें ताला और कुंडी लगाया ही नहीं गया था, ये पहचान करने के लिए कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक तो पहले जो निराश होकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल निराशावादी दृष्टिकोण। दूसरे वाले केवल सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं है, घोड़े दौड़ाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तीसरे वाले जो है असल में जिसको प्रधानमंत्री का पद मिला वो करते हैं, वो कर्मठ होते हैं, करने में विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं, कर्मवादी होते हैं। इसीलिए सच ही कहा गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मेहनत, कर्म, परिश्रम से इस जिंदगी को संवारा जा सकता है, केवल निराशावादी से नहीं और केवल सोचने से नहीं। जो करते हैं वो फल पाते हैं। यही गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है।